Hello guys, good morning. Yesterday we were in the tenses, and there are three tenses in English grammar: present tense, past tense and future tense. Each tense consists four forms. First, indefinite; second, continuous; third, perfect; and fourth, perfect continuous. Now you have gone through all these tenses and forms, and now you are put to test. I have prepared an exercise for practice for you. How much you got, how much you understood. So today we have some sentences, and in brackets the tense is written in which you have to change the sentence. So this will make you perfect in tenses, and tenses are the basic root of English grammar. So now look here, change the following sentences as directed in brackets. कोष्टक में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार आपने दिए गए सेंटेंस को चेंज करना है. द फर्स्ट सेंटेंस, आई रीड अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ. एंड यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब इसको बनाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आई रीड ए बुक किस टेंस में है. आप वर्ब पर जाओ, सब्जेक्ट के बाद जो आता है रीड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं एक पुस्तक पढ़ती हूँ. तो अब अनुमान लगा लिया होगा आपने कि ती हूँ, ते है, ता है. और दूसरा अनुमान लगा लिया होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है. जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आप बताते हो कि वो सेंटेंस किस टेंस में होता है. हाँ बताइए. यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में. तो इसका मतलब हमें दिया गया हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है. चेंज किस में करना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करना है. अब बताइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस में अगर कोई कार्य चल रहा है, हो रहा है, प्रोग्रेस में है, जा रहा है, खा रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, सो रहा है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ. तो क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो रूल है बताइए? इज, एम, आर. ये तीनों में से केवल एक हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अनुसार, और उसके बाद क्या आएगी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म. तो आप क्या करोगे? सब्जेक्ट तो आप लिखोगे आई. तो रीड से पहले आई के साथ इज आता है, नो. आर आता है, नो. तो आई के साथ क्या आता है? एम. कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? एम. तो आपने कहा साहब इसमें हम एम लिखेंगे, और जो रीड है उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? रीडिंग. तो वर्ब क्या बना दिया आपने इसकी? एम रीडिंग. और ऑब्जेक्ट क्या है? अ बुक. आर्टिकल लगाना ना भूलिए. बुक जो है काउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन सकते हैं. इसके आगे एक के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? अ. नाउ सेकंड, यू राइट अ लेटर टू योर फादर. पहले तो सेंटेंस को पहचानो. तुम अपने पिता को एक पत्र लिखते हो. राइट या राइट्स फर्स्ट फॉर्म है. तो फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होना चाहिए? लिखते हो, ते हो, ती है, ता है, ते हैं. अगर आप हिंदी में आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हो तो आपके पास एक तरीका ये भी है जो बड़ा कंजर्वेटिव तरीका है. लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है किस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है. और इस सेंटेंस को किस में चेंज करना है हमको? क्या निर्देश है? प्रेजेंट परफेक्ट. अब प्रेजेंट परफेक्ट क्या हुआ? आप कहोगे साहब परफेक्ट का मतलब होता है पूरा हो जाना. असाइनमेंट जो दिया था वो पूरा हो गया, काम पूरा हो चुका है. तो इसका मतलब है कल लिया है, चुका है, चुके हैं. जो काम पूरा हो जाता है, व्हेन द असाइनमेंट इज ओवर, व्हेन द वर्क इज कंप्लीट. तो अब इसमें हम क्या करते हैं? थोड़ा सा रिमाइंड करो, कॉल बैक करो. यस, रिकॉल योर माइंड, रिकॉल योर मेमोरी. क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट में? प्रेजेंट अगर कह रखा है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज या हैव. प्लस हैज या हैव के बाद क्या आता है? हाँ, यस,
ओके, इट्स वर्ब की बोलो थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। गो नहीं आएगा, वेंट नहीं आएगा, गॉन, कॉट, रेड, रिटन, प्लेड, थर्ड फॉर्म आएगी। अब प्रश्न ये है कि सब्जेक्ट क्या था, यू। अब यू के साथ हैज आता है या हैव आता है? हैज तो केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है, ही, सी, इट, राम, मोहन, सोहन, माय फ्रेंड, माय फादर, माय ब्रदर, द टीचर। तो आपने कहा सब्जेक्ट यू के साथ क्या आएगा, हैव। यू हैव, राइट की थर्ड फॉर्म बोलो, राइट, रोट, रिटन। तो थर्ड फॉर्म क्या आ गई, रिटन, WRITTEN। तो वर्ब क्या हो गई अब, हैव रिटन। हैव रिटन किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। ऑब्जेक्ट, आई हैव रिटन अ लेटर। आगे फिर जोड़ते जाओ, टू यूर, यू हैव रिटन अ लेटर टू यूर फादर। इसको आगे वैसे जोड़ दीजिए। ये आपका सेंटेंस चेंज हो गया परफेक्ट टेंस में। थर्ड सेंटेंस, हरी वॉशेज हिज क्लोथ्स टुडे। आज हरी अपने कपड़े धोता है, वॉशेज। ये सेंटेंस बार बार आ रहा है, धोता है, जाता है, खाता है, लिखता है, पढ़ता है। तो आपने अनुमान लगा रखा है कि भाई अभी तो वॉश आ रहा था, वॉशेज आने लग गया। आपने देखा होगा, ही गोज होता है, ही राइट्स होता है, सीता सिंग्स होता है। क्योंकि ये क्या हैं, आपने क्या बताया था, सब्जेक्ट क्या है ये हैं आपके थर्ड पर्सन। हाँ बोलिए, थर्ड पर्सन, यस, सिंगुलर नंबर, जिसके बारे में बात की जाती है। मैं बोलता हूँ अपने लिए क्या कहता हूँ, आई। अगर हम ज़्यादा होंगे अपने लिए क्या कहेंगे, हम। तो आई और वी क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन। आप लोग सुन रहे हो, यू, या एक व्यक्ति है उससे मैं कहता हूँ आप, तुम, यू। सिंगुलर में भी प्लूरल में भी ये क्या हो गए, सेकंड पर्सन। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन। तो ये थर्ड पर्सन है और एक व्यक्ति है, हरी। तो इसके पीछे हम ऐसा ES लगाते हैं। तो अब आप अनुमान लगा लिया, ये तो सर सिंगुलर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब बदलना किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में। फिर से बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट क्या आता है, एक बार लिख चुके हो, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपने कहा हरी तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, एक व्यक्ति है, इसके साथ क्या आता है, आप बहुत कंफर्म हो, हैज आता है। अब वॉश की थर्ड फॉर्म बताइए, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। तो WASHED थर्ड फॉर्म, हैज वॉश्ड। इसकी सेकंड फॉर्म भी वही होती है। अब ये मत कंफ्यूज करो कि ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म जो है स्वतंत्र रूप से आती है पास्ट इंडेफिनिट में। ये है थर्ड फॉर्म जो हेल्पिंग वर्ब के साथ आई है। तो ये हो गया हरी हैज वॉश्ड। अब आगे जोड़ते जाओ उसके ऑब्जेक्ट, क्लोज टुडे। आपने चेंज कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस, सीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए सिंग और यहाँ डज नॉट। अगर ये अफर्मेटिव होता क्या होता, सीता गाना गाती है, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। सिंग्स का निगेटिव जब हम बनाते हैं तो सिंग्स में से डज या डू निकालते हैं बाहर। अब सिंग्स में डज छिपा रहता है, सिंग में डू छिपा रहता है। सीता के साथ सिंग्स आता है तो इसका मतलब निगेटिव किसके साथ बनेगा, नॉट, डज के साथ। अगर मैं कहूँ आई सिंग ए सॉन्ग, नेगेटिव कैसे बनेगा, आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। नॉट किसके साथ आएगा, डू के साथ। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट आता है। तो अब आप ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए, डज नॉट सिंग, नहीं गाती है। अब है पास्ट परफेक्ट, पास्ट का ध्यान रखो। आपने कहा साहब प्रेजेंट में तो हैज हैव आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हैज हैव का पास्ट क्या हो जाता है, सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, हैड। तो अब आप अनुमान लगा लोगे कि ये एक तो हैड आएगा, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। प्लस परफेक्ट की बात अगर होती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म दिमाग में आनी चाहिए। किससे से क्या होना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, निगेटिव है। जैसे आपने कहा साहब हम डज हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। अब यहाँ तो हैड ऑलरेडी है, तो हैड के बाद नॉट लगाओगे तो क्या बन जाएगा, सीता बोलो हैड नॉट, थर्ड फॉर्म बोलो संग, सिंग, सैंग, संग अ सॉन्ग,
सीता हैड नॉट संग ए सॉन्ग, सीता एक गाना नहीं गा चुकी है, सीता ने एक गाना नहीं गाया है या नहीं गाया था। सीता हैड नॉट संग ए सॉन्ग, सीता एक गाना नहीं गा चुकी थी, गा चुकी है नहीं होगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। सीता एक गाना नहीं गा चुकी थी, सीता ने एक गाना नहीं गा लिया था। तो इसका अर्थ ये निगेटिव में था तो हमने इसको निगेटिव भी बना दिया, हैड नॉट संग लिख दिया इसका। तो ये चेंज को भी आप ध्यान रखिए। आगे बढ़िए, सीता डज नॉट वर्क हार्ड। पहले तो मैं ये पूछूंगा कि डज नॉट वर्क कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। इसका अफर्मेटिव क्या होता है, सीता वर्क्स हार्ड। तो वर्क्स को निगेटिव बनाने के लिए यहाँ से डज निकाला, फिर नॉट लगाया, अब वहाँ पर वर्क्स नहीं रहेगा, वर्क रहेगा, डज नॉट वर्क हार्ड। अब क्या बनाना है इसका, देखिए ब्रैकेट देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस में कार्य चल रहा है, ऑफिस में कार्य चल रहा है, गाड़ी चल रही है, लड़का दौड़ रहा है, पक्षियाँ उड़ रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो, सीता कठिन मेहनत कर रही है। अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, सीता कठिन मेहनत नहीं कर रही है, प्रेजेंट टेंस से है। तो अब क्या होता है, नहीं कर रही है में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है आपको पता है, क्या है, इज एम आर प्लस वर्ब की, बोलो, आईएनजी फॉर्म, वर्ब आईएनजी आएगी। इज गोइंग, एम गोइंग, आर गोइंग, इज राइटिंग, एम राइटिंग, आर राइटिंग। तो क्या हो जाएगा, सीता इज वर्किंग हार्ड, अफर्मेटिव। अभी तो निगेटिव है, डज नॉट वर्क था, तो आपके पास तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक अगर है उसके पीछे नॉट लगाओ, तो क्या बनेगा, यस